दोस्तों, कैसे हो आप? आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे बात करने जा रहा हूँ, जिसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। वो ऐसे है कि जब किसी मुलाजिम की मृत्यु होती है ड्यूटी के दौरान, तो उसके बाद उसके वारसों को ये पता नहीं होता कई बार कि उनको किस समय पर संबंधित विभाग में नौकरी के लिए एप्लीकेशन देनी चाहिए। होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जॉब के दौरान, तो कई बार उसके घर वाले जो है वो शोकग्रस्त होने के कारण उनके दिमाग में ये नहीं आता कि हमें जल्द से जल्द नौकरी के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। यानी कि जो नौकरी उसके वारसों को कंपैशनेट ग्राउंड पर मिली होती है, उसके लिए उन्हें तुरंत वहाँ पे एप्लीकेशन देनी चाहिए। देखा गया है कि बहुत सारे केसों में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि जॉब के लिए कब और कैसे अप्लाई करना है। तो इस संबंध में मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि जब भी किसी मुलाजिम की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके वारसों को इमीडिएटली नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहिए। उनको अप्लाई करते समय एप्लीकेशन रोजगार के लिए देनी चाहिए। उसके साथ साथ जिस मुलाजिम की मृत्यु हुई है उसका डेथ सर्टिफिकेट और प्लस जो नौकरी के लिए एलिजिबल है उसको अपने जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उनकी अटेस्टेड कॉपीज लगा के एप्लीकेशन के साथ देनी चाहिए। इसके साथ साथ ही अगर उसकी कोई टेक्निकल एजुकेशन है, उसने कोई टेक्निकल पढ़ाई कर रखी है, तो उसका भी अटेस्टेड कॉपी एप्लीकेशन के साथ लगा के संबंधित दफ्तर में देनी चाहिए। लेकिन इस बात का अवश्य ख्याल रखा जाए कि वह एप्लीकेशन एक तो संबंधित हेड को बाय हैंड देनी चाहिए और दूसरी जो कॉपी है उसको उस दफ्तर में डायरी करवाना बहुत ज़रूरी होता है। डायरी करवा के उसका डायरी नंबर और उसके साथ साथ जिस डेट को डायरी की है करवाई है तो उसका नंबर लेके अपने पास रखना चाहिए। इसके अलावा अगर हो सके तो एक सेट जो है वो बाय रजिस्टर पोस्ट भी उस दफ्तर को भेज देना चाहिए, क्योंकि आपके पास ये सबूत होना चाहिए कि आपने नौकरी के लिए ठीक समय पर अप्लाई कर दिया था। ऐसा ना करने से बाद में बहुत सी मुश्किलें आती हैं और आमतौर पर देखा गया है कि मेल जो हैं उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी विधवाओं को इतनी नॉलेज नहीं होती और उनको दर दर के धक्के खाने पड़ते हैं।
कभी किसी के पास जाओ, कभी किसी के पास जाओ, कभी किसी के पास जाओ, और कोई भी जो है मुलाजिम इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो इन विधवाओं को डील नहीं करते, प्रॉपरली डील नहीं करते और चक्कर में डाल रखते हैं। तो इसलिए ये अति ज़रूरी है कि जब भी किसी मुलाजिम की मृत्यु होती है तो जो एलिजिबल उस परिवार का पुरुष है या स्त्री है उसको 6 महीने के अंदर अंदर विद इन 6 मंथ्स नौकरी के लिए अप्लाई अवश्य कर देना चाहिए, नहीं तो बहुत कठिनाई आती है। तो मैंने महसूस किया है, और क्योंकि मैं किसी विभाग में सेक्टर हेड भी रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि जो विधवा औरतें होती हैं उनको कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कोई अटेंड नहीं करता, बहुत बुरा हाल होता है, क्योंकि वो एजुकेशनली इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती और इमोशनली उनका उस समय माइंड भी सेट नहीं होता। तो कम से कम जो करने वाली बात है कि जब किसी एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारसों को इमीडिएटली नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहिए, लेकिन विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ अवश्य अप्लाई कर देना चाहिए, नहीं तो उनको बहुत जॉब प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है। तो मित्रों, ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी मेरे पास जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। वो इसलिए कि ऐसी घटनाएं जो हैं होती रहती हैं, तो आपके पास अगर ये इंफॉर्मेशन होगी या आपके माइंड में ये होगा कि ऐसा करना चाहिए, तो आपके संपर्क में अगर कोई ऐसा केस आता है तो आप उनको बता सकते हैं कि भाई आपको इमीडिएटली नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो या ठीक लगी हो तो कृपया मेरी इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में पता चल सके, और इसके साथ साथ इसे लाइक भी करें, इस वीडियो के बारे में कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं आप लोगों को इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस बना के भेजता रहूं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। आई विल सी यू in the next vlog. Okay, thank you very much.